हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का विस्तृत विवरण आप देखेंगे। मैं टोटल इसमें 21 प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ और टोटल जो 21 प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इसमें मेरा प्रयास रहा है कि इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो देखा जाए सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई को सबसे पहले देखते हैं कि एसआई में देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या है इसमें आपका होता है मूलधन। इसमें क्या होता है? मूलधन होता है। इसमें होता है आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। ठीक है, मूलधन होता है। फिर क्या होता है? समय होता है। फिर क्या होता है? दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर क्या होता है? आपका मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, मूलधन क्या हो गया? मूलधन वह राशि जो किसी वित्तीय संस्था से या किसी अन्य व्यक्ति से उधार लिया जाए, यानी कि जो अपना धन है उसे मूलधन बोलेंगे। समय, वो जो मूलधन है एक समय के लिए और एक रेट फिक्स करके इंटरेस्ट के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है। मिश्रधन क्या है? अमाउंट। मिश्रधन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी से आप धन लिए, धन को यूज करने के उपरांत उसको जो अतिरिक्त राशि उसमें जो जोड़ करके देते हैं, यानी कि मिश्रधन में क्या रहता है? मिश्रधन में आपका रहता है मूलधन रहता है। मूलधन तो आपने उधार पर ले लिया, और उस मूलधन को यूज के उपरांत जो उसमें आप जोड़ करके ब्याज देते हैं उसे क्या बोला जाता है? वो आपका हो जाता है मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम देखेंगे, ब्याज क्या होता है? ब्याज भी आपको होगा। ब्याज देखिए, ब्याज दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अभी हम देखेंगे डिटेल में। ब्याज वैसी राशि है जो किसी धन को यूज के उपरांत जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ब्याज में क्या होता है? ब्याज कैसे निकलता है? मान लीजिए कोई धन आप यूज किए, तो यूज करने के बाद उसको जो देने जा रहे हैं वो मिश्रधन होता है। तो जब आप मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं वहां पर आपको ब्याज मिल जाती है। अब सिंपल इंटरेस्ट की विशेष अगर बात किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 हो जाता है। इसी फार्मूला पर पूरा प्रश्न जो भी क्वेश्चन होगा, टोटल प्रश्न हम इसी फार्मूला पर बनाएंगे और प्योर बेसिक मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं रटने वाला कोई चीज नहीं होगा। बेसिकली चीज मैं टोटल आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको सारा चीज क्या क्या होता है, मूलधन पी क्या होता है, पी के बारे में यानी कि प्रिंसिपल के बारे में बता चुका हूं, टाइम के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, और आपको एसआई भी पता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज के बारे में बता चुका हूं। इसमें एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो यूनिक है, जो किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है, रेट परसेंट। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे रेट परसेंट निकालने की बात की जाए तो रेट परसेंट में ध्यान दीजिएगा कि 1 बरस का ब्याज, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 1 बरस का ब्याज अपने मूलधन का, 1 बरस का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट होगा, जितना प्रतिशत होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे दर कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? दर कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 बरस के ब्याज अपने मूलधन का कितना परसेंट है उसे क्या बोलेंगे? हम दर बोलेंगे। और ये सारे फॉर्मेट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें दिया गया है कि 600 रुपया का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो एसआई का मैं फॉर्मेट आपको बता चुका हूं। फॉर्मेट होता है एसआई इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है ना। तो प्रिंसिपल इसमें आपका कितना दिया गया है? प्रिंसिपल आपका इसमें 600 दिया गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। समय कितना दिया गया है? तो समय आपका 2.1/2 यानी 2 दूनी का 4 1 5/2 आपका समय दे दिया गया है। तो चलिए 5/2 आप समय कर लेंगे और बटा में क्या 100 होता है ना, 100 होता है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दीजिए 3 बार में, 5 का 20 कितना हो गया? 60 रुपया। ब्याज कितना मिल गया? तो ब्याज इसमें मिल गया आपका 60 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका
राइट आंसर है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, प्योर बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दिया गया कि 1750 रुपये की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो 1750, देखिए किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिया जाए कि कोई राशि है उसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, या कोई संख्या उसे दो भागों में बांटा जाता है, तो वहां पर आपको करना क्या होगा कि जो टोटल राशि है इसको दो भाग में बांटना है, या कोई संख्या दो भागों में बांटना है, तो उसमें एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। तो पहला भाग हम क्या करेंगे, पहला भाग उसमें हम x मानेंगे और दूसरा भाग क्या मानेंगे, टोटल माइनस x, यानी 1750 माइनस x। ठीक है, कोई भी प्रश्न में अगर दो भागों में बांटने की बात किया जाए तो पहला भाग आपको उसमें x लेना है, पहला भाग क्या लेना है, x लेना है, और दूसरा भाग क्या लेना है, तो दूसरा भाग आपको दूसरा भाग y लेना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला भाग आपका ये हो चुका है, दूसरा भाग ये हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है आगे कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक, वार्षिक कहने का मतलब एक बरस का, यानी कि जो पहला धन है इस पर रेट परसेंट दे दिया, कितना, 8% दे दिया, और समय जो है समय आपका 1 दे दिया पहला धन के लिए का ब्याज जो है दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक, यानी जो दूसरा भाग है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे दिया, और समय क्या, वार्षिक, यानी एक बरस का। जो साधारण ब्याज है दोनों का क्या है, दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम ब्याज निकालने का प्रयास करेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। इसमें मूलधन कितना है आपका, 1 है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये पहला का ब्याज हो गया। दूसरा का ब्याज क्या होगा, हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा में क्या होगा, 100 होगा, और ये ब्याज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो दोनों ब्याज है आपस में बराबर है। यहां से चलिए बैलेंस करेंगे, वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए 0 से 0 दोनों तरफ बैलेंस हो गया, 2 से काट दीजिए 4 बार में, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 बार में। कैलकुलेशन करेंगे तो 4x इज इक्वल टू हो गया कितना, यहाँ पर चलेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 3 5 15 की 5 3 7 21 1 22 का 2 हो गया 2 3 2 5 हो गया, इतना हो गया -3x। इधर -3 है तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस 3x हो जाएगा, यानी कि 7x इज इक्वल टू हो गया 5250। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 7 7 49 7 5 35 0, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल चुका है, 750। तो पहला धन कितना था आपका, x था, और x बराबर कितना मिल चुका है, 750 मिल चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है तब प्रत्येक पर कितना का ब्याज मिलेगा, तो अब ब्याज निकाल लिया जाए, प्रत्येक पर ब्याज कितना का मिलेगा, तो ब्याज का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो पहला मूलधन है मेरा 750, क्योंकि x लिए है ना, और x का वैल्यू 750 मिल चुका है, तो x बराबर 750 रख दिए। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा में क्या होता है, 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 5 से कटेगा 15 बार में, 5 दूनी का 10, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 15 चौका 60 हो गया, यानी कि जो पहली राशि है उस पर ब्याज कितना मिल गया, 60 मिल गया। अगर इस x का वैल्यू हम दूसरे राशि में रखेंगे, दूसरी राशि में, और यहां से भी जो हम ब्याज निकालेंगे वो भी मेरा 60 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो दोनों ब्याज है आपस में क्या है, दोनों ब्याज आपस में बराबर है। तो जब इस पर 60 रुपए का ब्याज आ रहा है तो इस पर भी मेरा 60 रुपए का ब्याज आएगा। क्लियर है, प्योर मैं आपको खांटी देसी मेथड से बता रहा हूं, कभी आप भूलिएगा नहीं। एक बार हमारे साथ आप पेन उठा करके बनाएं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी तरह का। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो फंसने का तो उसमें नाम ही नहीं है कि कहीं आप फंसने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है किस धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया हो जाता है, तो धन बताएं। इसमें आपका क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है, और ब्याज कितना दिया गया, 800 रुपया का ब्याज दिया गया। ठीक है, मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन P है। समय कितना दिया गया है, समय 4 साल दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20, 20 5 100 हो जाएगा, 4 5 20 और 20 5 100, 5 बार में कैंसिल कर दीजिए, 5 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो P बराबर 8 5 40 पर डबल 0 लगा देंगे, यहाँ से प्रिंसिपल आपका मिल गया। कितना आसान है सोचिए,
कहीं ट्रिक वाली चीज़ें रटने से बेसिक चीज़ कितना आसान होता है ये समझने की बात है कि बेसिक मेरा क्या है, कुछ नहीं है, नॉर्मल किए हैं। और क्या इससे ट्रिक वाले अलग बनाएंगे? कभी अलग नहीं बनाएंगे। अगर आप ट्रिक रट रहे हैं तो कितना दिन रट करके रखिएगा। ट्रिक कहता है कि हमको डेली आप सीखिए, हमेशा हमसे अपडेट रहिए, और ये सब जो मेथड है बांस घाट तक आपको याद रहेगा। ठीक है, बांस घाट तक याद रहेगा। तो ऐसा मेथड पढ़ेंगे कि आने वाले दिन में अगर हमको ज़रूरत है तो किसी को बता सके, शेयर कर सके। अब ऐसा मेथड पढ़ने से क्या फ़ायदा कि रटनतम रटेंगे और रट करके दूसरे को रटवाएंगे तो कभी वहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज़ को बेसिक रूप में जाने, उसके अंदर में जा कर के देखें कि क्या है, आखिर में इंटरेस्ट है क्या, कैसे मिलता है, पूरा चीज को परखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई धनराशि है जो 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 568 हो जाती है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 520 हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि धनराशि तो वही थी जो 5 वर्ष में 520 हो गई थी, और आगे 2 साल और गए तो 7 वर्ष में 568 जोड़ लिया गया। तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान दीजिए, आप एक चीज केयर कीजिएगा कि पहले 5 वर्ष में 520 थी और 2 बरस बढ़े तो 7 बरस हो गया, 7 बरस में कितना हो गया, 568 हो गया। दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों को घटाने के बाद क्या मिलेगा, 2 बरस का ब्याज मिलेगा। तो 2 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जब 2 बरस का ब्याज 48 रुपया, तो 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 बरस का ब्याज 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, 1 बरस का ब्याज 24 रुपया हो जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वैसी राशि होती है जो प्रत्येक साल सेम रिपीट होता है। अगर 1 साल का 24 रुपया हो गया तो अगला साल भी 24 रुपया, अगला साल 24 रुपया, अगला साल 24 रुपया, यानी कि मात्र 24 रुपया जब फिक्स हो गया तो 24 रुपया ही हर साल आपको देना पड़ेगा, चाहे जितना साल के लिए आप उसको लीजिएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज वैसी राशि है जो प्रत्येक साल सीमित रहती है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याजों का ब्याज दिया जाता है, जो ब्याजों का ब्याज ले उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम साधारण ब्याज का भी चर्चा कर रहे हैं और इसी पर रहेंगे। अब इसमें देखिए 2 इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक को आप चॉइस कीजिए, किसी एक को चूज कीजिए। चलिए हम पहले को चूज करते हैं। पहले में कितना दिया गया है, 520 दिया गया है। 520 क्या है मेरा, ये 5 वर्षों में 520 रुपया हो गया। 520 रुपया हो गया तो इसमें क्या क्या है, इसमें मूलधन है आप प्लस 5 बरस का ब्याज है, यही ना जी। कोई धनराशि, आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं, कोई धनराशि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है तो कैसे हो गई, वो कोई मूलधन था, और मूलधन को यूज के उपरांत जो अतिरिक्त राशि जो ब्याज दिया गया, यानी मूलधन में जब 5 बरस का ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन मिलेगा, और मिश्रधन हमारा 520 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 बरस का ब्याज जब 24 रुपया, ध्यान देने योग्य बात है कि 1 बरस का ब्याज जब 24 रुपया, 1 बरस का ब्याज जब 24 रुपया, तो 5 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 बरस का ब्याज जब 24 रुपया, तो 5 बरस का ब्याज 24 5 120 रुपया, 120 हो गया। तो इधर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, इधर आकर के ये घटेगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, जब इधर प्लस है तो प्लस इधर आकर के माइनस होगा ना, तो 520 से जब 120 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो ये है मेरा देसी खाटी मेथड, जिसको आप एक्सेप्ट कीजिए और इसी प्रोसेस से पूरा क्वेश्चन को बनाइए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया गया एक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों में 2 बरस के 5 और अधिक बरस में, यानी कि 7 बरस में इतनी हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 और अधिक बरस, 2 बरस में इतनी, और 2 बरस से 5 बरस अधिक बरस, यानी कि शुरू से लेकर के 7 बरस।
ध्यान दीजिएगा, यानी कि 7 बरस बाद। 7 बरस में कितनी हो गई? 1020 हो गई। और वही धनराशि 2 बरस में कितनी हुई थी? 2 बरस में कितनी हुई थी? 720 हुई थी। दोनों को यहां से घटाएंगे, तो घटाते हैं, चलिए घटा करके निकालते हैं। 5 बरस का ब्याज निकालते हैं यहां से। तो 5 बरस का ब्याज कितना होगा? तो 5 बरस का ब्याज घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। जब 5 बरस का ब्याज 300 रुपया, तो 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। जब 1 बरस का ब्याज 60 रुपया, ध्यान दीजिएगा, जब 1 बरस का ब्याज 60 रुपया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धनराशि निकालना है। तो दोनों में से किसी एक को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट कीजिए। चलिए हम दूसरे को लेते हैं, यानी कि 1050 में क्या है मेरा? तो 1050 में मूलधन है और प्लस 7 बरस का ब्याज है। 7 बरस का ब्याज है, तो मूलधन कितना है आपका? मूलधन तो दिया नहीं है, जो कि आपको निकालना है। 1 बरस का ब्याज जब 60 रुपया, तो 7 बरस का ब्याज तो 6 7 42, 420 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। यहाँ बराबर का सिंबल होगा ना, यहाँ बराबर का सिंबल होगा, यानी कि 120 बराबर मूलधन प्लस 7 बरस का ब्याज 420 रुपया। 420 इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन 600 रुपया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का ये जो सारे प्रश्न हैं, इसी टाइप के प्रश्न ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया गया कि साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया 4 साल में 1632 रुपया हो जाता है, यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका मिश्रधन यानी अमाउंट दे दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है? 1632 आपका अमाउंट यानी मिश्रधन दे दिया गया है। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है? मूलधन 1200 रुपया दिया है। तो जब दोनों को, जब मिश्रधन में से मूलधन को आप घटाइएगा तो ब्याज मिलेगा ना, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा आपका 432 रुपया। 432 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। तो यहां से सिंपल, आप सिंपल मेथड का प्रयोग करेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय। समय कितना दिया है? 4 साल, गुना दर। दर कितना दिया है? नहीं दिया है, आर निकाल लेंगे। 00 से 00 कैंसिल करेंगे, ठीक है, और ये कटेगा पूरा पूरा, ये कटेगा ये 12 से कट किया जाए तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छके 72, 36 बार में कट गया। ये 4 नावा क्या हो जाएगा? 4 नावा 36, यानी कि रेट परसेंट क्या हो जाएगा? रेट परसेंट हो जाएगा 9%। रेट परसेंट क्या हो गया? 9% रेट परसेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो धन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर धन था कितना? 1200 रुपया धन था, ठीक है, 1200 रुपया धन था। तो 1200 रुपया की धन पर ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया की धन पर रेट परसेंट क्या? पहले रेट परसेंट 9% था, अब 1% बढ़ा दिया गया तो रेट परसेंट कितना हो गया? तो रेट परसेंट 10% हो गया। समय कितना दिया है? तो समय आपका 4 बरस समय दे दिया गया है। यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 हो जाएगा। निकाल लिया जाए। 00 से 00 कैंसिल होगा। 12 चौक 48 दाम में हो जाएगा। 12 चौक 48 दाम में हो जाएगा 480। 480 हो गया, यानी कि 480 रुपये का ब्याज मिल गया। तो कितनी राशि हो जाएगी? यानी कि मिश्रधन आपको निकालना है। तो मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन कितना है? 1200 रुपया मूलधन होता है, और प्लस में ब्याज कितना हो गया? 480 रुपये का ब्याज हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा? तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो वैसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि T1 वर्ष में T1 बट्टा T1 बट्टा T2 बराबर हो जाएगा N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1। N1 बराबर हो जाएगा इतना गुना, N2 बराबर हो जाएगा दूसरा गुना, ठीक है। तो T1 कितना था आपका? 6 बरस था। T2 क्या पूछा गया है ना, कि T2 क्या होगा? दूसरा समय क्या होगा? जबकि N1 कितना दिया गया? 2 गुना दिया गया है ना।
N1 क्या दिया गया है 2 गुना यानी कि 2 - 1 दिया है। N2 क्या दिया गया है 4 गुना यानी कि 4 - 1 होगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। T2 आपसे पूछा गया है तो कैलकुलेशन यहाँ से किया जाए तो ये घटे, देखिए 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 4 में से गया 3 हो जाएगा यानी कि 16 36 18। T2 बराबर कितना हो जाएगा 36 18 बरस हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा 18 बरस हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। अगर कहीं भी डाउट अगर हो, अगर आपको ऐसे प्रश्न में डाउट अगर आता हो तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आप वैसे क्वेश्चन को आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है जो आपको परेशानी में डालता हो, बिन सोचे हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, तुरंत आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि कोई धन 16 वर्षों में दूना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मेट आपको मैं अभी जस्ट बताया था, T1 बट्टा T2 बराबर N1 - 1 बट्टा N2 - 1। ठीक है, यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो T1 मेरा क्या दिया गया है, T1 मेरा 16 दे दिया गया है और T2 कितना दिया गया है, T2 मेरा 8 दे दिया गया है। N1 क्या है कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है यानी 2 - 1। ठीक है, और बट्टा में क्या दिया गया है, बटा में कितना गुना हो जाएगा यानी कि N2 का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा और यहाँ से वैल्यू निकालने का हम प्रयास करेंगे यानी कि 2N2 - 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो 2N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर -2 है तो इधर +2 हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 3/2। N2 बराबर हो जाएगा क्या 3/2 और 3/2 को कैसे लिखेंगे 1.1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्षों में इतना रुपया तथा 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर निकालें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 5 वर्षों में वो धन राशि जो थी 2700 रुपया हो जाती है, जबकि 2 वर्ष में वो धनराशि 2520 रुपया हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का अंतर करते हैं। जब दोनों का अंतर करते हैं तो 3 बरस का ब्याज मिलेगा क्या, 3 बरस का ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 बरस का ब्याज मिल जाएगा 180 रुपया। जब 3 बरस का ब्याज 180 रुपया तो 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 बरस का ब्याज 60 रुपया हो गया। जब 1 बरस का ब्याज 60 रुपया हो गया तो यहां से पहले आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, तो मूलधन निकालने में दोनों में से किसी एक सिंबल को उठाते हैं। चलिए दूसर के को उठाते हैं, यानी कि 2520 में क्या है हमारा प्रिंसिपल है और प्लस 2 बरस का ब्याज होगा ना जी। तो 1 बरस का ब्याज जब 60 रुपया तो 2 बरस का ब्याज कितना 120 रुपया। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो गया 2400 रुपया मूलधन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है रेट परसेंट, तो रेट परसेंट क्या होता है 1 बरस का ब्याज। ध्यान दीजिएगा 1 बरस का ब्याज कितना है 60 रुपया। 1 बरस का ब्याज अपने मूलधन यानी 2400 का कितना परसेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। यहाँ से वैल्यू की निकालेंगे, ये कटेगा 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 4 से काट दीजिए 15 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 3 दूनी का 6, 3 पाँचे 15। अब क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद कितना मिलेगा 2.5%। 2.5% कितना हो जाएगा 2.5% यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्लियर है, यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर देखने के लिए मिल रहा होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, जब वर्षों की संख्या जो है, जब वर्ष का संख्यात्मक मान दर के जब बराबर की बात जब किया जाएगा और यहाँ पर कहा जाए कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का P/Q दिया है तो उसमें रेट परसेंट बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि रेट परसेंट बराबर जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो P/Q गुना 100 के बराबर हो जाता है। P/Q गुना 100 के बराबर हो जाता है।
तो वैल्यू इसमें निकालना होगा रेट परसेंट बराबर पी बट्टा क्यू का। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा इसमें, रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार में, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 का वैल्यू हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो लगाना कोई मायने नहीं रखता है, इसमें ध्यान देना होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है इसमें, किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी यहाँ से निकालना है। और मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, जब साधारण ब्याज जो है मूलधन का पी बट्टा क्यू जब दिया रहेगा तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा, रेट परसेंट बराबर हो जाएगा पी बट्टा क्यू गुना 100 हो जाएगा। और यहाँ से फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25/16 गुना 100 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और 100 का वर्गमूल कितना 10। कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10, यानी कि 5 पाँचे 25/2, यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा आपका रेट परसेंट कितना हो जाएगा, रेट परसेंट 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्लियर है। तो टोटल साधारण ब्याज का ये टोटल मैं सेक्शन टोटल 11 प्रश्न में आपको दिया, और इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अब आगे क्वेश्चन मिलेगा। और आप देख रहे होंगे ये सारे जो प्रश्न आप बना रहे हैं सारे प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किसी ना किसी एग्जाम में जब पूछा गया है तो आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, और आगे भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में एक चीज हम बताएंगे आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है और अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरा आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर देखना हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। तो कंपाउंड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर हो जाता है P × 1 + R/100, P × 1 + R/100 के पावर क्या होता है, तो पावर T होता है। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करेंगे, आगे देखते हैं। अब CI निकालना है, मान लीजिए कि आपको CI निकालना है, तो आप मिश्रण निकाल करके उसमें से मूलधन को माइनस भी कर दीजिएगा तो आपका ब्याज वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा प्रोसेस का क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम यहाँ से मिश्रण निकाल लिए और मिश्रण में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो मूलधन को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अपने शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए हम P को कॉमन कर लेते हैं, P को कॉमन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जाए इसमें P को कॉमन कर लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ आपको दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ये। तो 7500 रुपया की राशि थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे दिया गया है 1 + 4/100 दे दिया गया है ना, ये पावर कितना दिया है, 2 बरस में -1 हो जाएगा। ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500 गुना, ये कटेगा कितना बार में, 25 बार में कटेगा। 25 से कम 25 है 26/25, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26/25 हो गया। 26 का स्क्वायर 676 बटा कितना हो गया, 625। -1 है तो 625 इसमें से माइनस होगा, 625 इसमें से माइनस हो जाएगा। और आगे हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन किया जाए अगला स्टेप में, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसको, ताकि जो भी कैलकुलेशन हो फ्रेश कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा। 51 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 25 से काटा जाए, 25 25 हाँ 625, 25 थी यहीं 75 हो जाएगा और 25 से ये कैंसिल होगा, 25 से कम 25, 25 दूना
50 हो जाएगा। 12 से गुना कर लेंगे 51 में, तो 12 एकम 12 का 2, 1 बच गया, 12 5 60, 60 और 1 61, यानी कितना हो गया जी, कितना हो गया, कितना हो जाएगा ना। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कितना हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रण पूछा गया है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है इसका भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ से हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये धन कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रण पूछा गया है ना, तो डायरेक्ट हम तो ब्याज निकाल लिए हैं, कोई नहीं, ब्याज भी आप देख लिए। अब देखा जाए इसमें आप ब्याज भी देख लिए, कितना हो जाएगा वो चीज़ तो हम निकालेंगे ही, और ब्याज क्या होगा, इसमें ब्याज कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसका आ गया है 612 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, 612 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो धनराशि कितनी हो जाएगी वो भी देख लिया जाए। हम यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए जो कि इतना मिल गया। अब डायरेक्ट आपको अमाउंट अगर निकालना है तो डायरेक्ट अमाउंट भी निकालने का फॉर्मेट है, कितना 4% है ना, तो 104 बट्टा आप यहाँ पर 100 ले लीजिए और पावर कितना 2 लेंगे, ये कटेगा आपका वैल्यू पूरा पूरा, ये कटेगा 51 बार में और ये कटेगा 50 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7500 गुना 51 गुना 51, 51 गुना 51 बट्टा 50 गुना 50 हो जाएगा ये। चलिए 00 से 00, 5 5 25 यहीं 75 हो गया। ठीक है, 25 यहीं 75 हो गया। अब यहाँ पर आगे जो भी होगा कैलकुलेशन आगे करेंगे। ये 52 बार में होगा ना, यहाँ 52 हो जाएगा। ठीक है, यह 52 हो जाएगा, तो 52 गुना 52 हो जाएगा, 52 गुना 52 और 3 हो जाएगा, तो 52 में 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो गया, 2 5 10 दूना 20 का 0 हो गया, 20 का 0 2 हो गया, 5 5 25 और 2 27 हो गया। अब इसमें गुना कर दिया जाए तो गुना करने के बाद कितना हमको मिल जाएगा, गुना करने के बाद 8112 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के अंत में इतना रुपया होगा, यदि ब्याज की दर 5% है तो धन बताएं। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर किया गया कि किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपया दे दिया गया है और ब्याज की रेट भी दे दिया गया है, तो मूलधन क्या है बताना है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दिया रहेगा तो अंतर बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर 4 का दिया है, बराबर P। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो प्रिंसिपल आपका P दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, ये दिया है 5/100, 5/100 का स्क्वायर, 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू 1 हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 का 1600। P बराबर प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, धन कितना था 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया, कितना बरस का, 2 बरस का। तो बार बार मैं इस फॉर्मेट को लिख रहा हूं कि 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर बराबर होता है P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ से पूरा वैल्यू हम प्रयास करेंगे निकालने का, तो अंतर कितना दे दिया गया आपका, 2.56 दे दिया गया है। प्रिंसिपल तो आपका दिया नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8/100 के पावर 2, 4 दूनी का 8, 4 से 25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 256/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे
25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 पचे 25 हाँ 625, ठीक है। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 छक्के 24, 4 चौका 16, ये 4 से काटेंगे कितना बार में, 16 बार में काटेंगे। 16 से 25 में गुना करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 400। P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 400, यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि आपको 400 रुपया हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपया 60 पैसा है, तो वह धन राशि क्या होगी। तो अब आगे देखा जाए 3 बरस का। अब देखिए पहले देखे थे 2 बरस का, अब 3 बरस का दे दिया। 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर हो जाता है P इंटू R बट्टा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आप पढ़ रहे हैं, जो कि बार बार देखिए, ये अभी आप देखे हैं 13, 14, 15, ये जो क्वेश्चन का जो सेक्शन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार अगर कोई पूछने वाली प्रश्न है तो यही प्रश्न पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार। तो इसमें ध्यान दिया जाए, अंतर कितना का दे दिया गया, अंतर दे दिया गया है 36 रुपया 60 पैसा, पॉइंट हटेगा बट्टा में 0 आ जाएगा, बराबर। प्रिंसिपल तो आपका पूछा गया है, चलिए प्रिंसिपल मेरा P हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5 बट्टा, ये 100 हो जाएगा, का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 305 हो गया, 305 बट्टा 100 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम करेंगे, 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में, 20 बार में हो जाएगा ये, 20 बार में हो गया ये। अब आगे यहाँ से कैलकुलेशन हम डिटेल कैलकुलेशन करेंगे, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लिया जाए। कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि एक बार इसको फ्रेश में ले लेता हूँ, फ्रेश ले रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ क्लियर पता चल सके कि हाँ मैं कहाँ से कैसे क्या कट किया हूँ। ये 1/20 हो गया ना, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, यानी कि 1/400 हो जाएगा, गुना ये कितना है 305/100 है। चलिए यहाँ पर फ्रेश 305/100 में लेता हूँ, और यहाँ पर अब फ्रेश अब जम करके कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किया जाए, 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, 00 से 00 वहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 से काट दीजिए 20 बार में, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये कटेगा 61 से कटेगा कितना बार में, ये 6 बार में कटेगा, यानी 60 हो गया ये, ठीक है, 60 हो गया। अब देखिए 4 दूनी का 8, 80 हो गया ना। और 80 में जब आप 60 से गुना कीजिएगा 80 में, तो 8 छक्के 48, 1 जीरो तो यहाँ था, 1 जीरो यहाँ, कितना हो गया प्रिंसिपल, 4800 प्रिंसिपल हो गया, 4800 प्रिंसिपल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज लेता है। तो 3 वर्षों में ये 800 रुपया था, और 4 वर्षों में कितनी हो गई, 4 वर्षों में 40 रुपया हो गई। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि जब 3 वर्ष कंप्लीट हो गया, तो जो आपका मूलधन, जो आपका ये मिश्रधन मिला, आपके लिए अब मूलधन हो गया। आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये मूलधन का काम करेगा। 3 वर्षों में 800 रुपया हो गया। सपोज डेट, सोचिए कि आपने किसी को धन दिया, और वो जो धन है 3 वर्षों बाद 800 रुपया हो गई, तो आपके लिए तो मूलधन का काम किया। अब अगला साल के जब आप उसे दीजिएगा तो आपने क्या जोड़िएगा कि मेरा धन उसके पास 800 रुपया है। तो अब आगे जो आप इंटरेस्ट जोड़िएगा उसको, तो 800 रुपया आप प्लस इंटरेस्ट जोड़िएगा ना, तो वहां पर ये क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो जब 3 वर्षों में 800 रुपया था, 4 वर्षों में 840 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 बरस का ब्याज हो जाएगा क्या, 40 रुपया हो जाएगा। और रेट परसेंट आपसे क्या कहता है, रेट परसेंट कहता है कि 1 बरस का ब्याज अपने मूलधन कितना 800 का कितना परसेंट होगा, वो दर कहलाएगा। 8 5 40, 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट पेन चलाइए, फटाफट पेन चलाइए। जब कंटिन्यू वर्षों में, अगर कंटिन्यू वर्षों में अमाउंट दिया हो तो रेट परसेंट आराम से निकालेंगे 1 बरस का ब्याज निकाल करके, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज देता है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों बाद इतना रुपया तथा 4 वर्षों बाद इतनी रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए टी वर्षों में 4500 रुपया। देखिए टी वर्षों में अगर अमाउंट मिले A1 और 2T वर्षों में अमाउंट मिले A2, दूसरा अमाउंट मिले, तो वहां पर एक सिचुएशन हमारे लिए आता है कि वहां जो प्रिंसिपल आपका होगा, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, पहला मिश्रधन का स्क्वायर बट्टा दूसरा मिश्रधन। ठीक है, तो पहला मिश्रधन आपका क्या था, पहला मिश्रधन था आपका 4500 गुना 4500 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे का प्रोसेस इसमें अपनाते हैं। आगे का प्रोसेस 15 से इसको कट कीजिए, तो 15 से कट करेंगे तो 15 तिया 45 डबल जीरो लगा देंगे। 15 से इसको भी कट करेंगे, 15 चौका 60, 15 पाँचे 75, एक जीरो लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 15 दूनी का 30, 15 तिया 45, 3 से ये कटेगा कितना बार में, 1500 बार में कटेगा। और 1500 से जब 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भली भांति समझना है कि 2 बरस दिया है और फिर 4 बरस दिया रहेगा, यानी जब समय दोगुना होगा तो उसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो है इस पर आधारित मेथड से आराम से निकलेगा। ठीक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बार बार बनाएंगे। दिया गया है आगे कि कितने वर्षों में 800 रुपया जो थी 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। तो ब्याज जब अर्धवार्षिक हो यानी छमाही जब ब्याज दिया रहे तो जो दर रहेगा, दर मेरा क्या हो जाएगा, दर मेरा आधी हो जाएगी। दर में 2 से भाग किया जाता है और टाइम इसमें कुछ दिया है क्या, टाइम कुछ तो नहीं दिया है। तो टाइम सपोज डेट T था तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 2T टाइम हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, यानी समय में 2 से गुना और दर में 2 से भाग किया जाता है। अर्धवार्षिक बोलिए या छमाही बोलिए, अर्धवार्षिक बोलिए या छमाही बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा मिश्रधन कितना दिया गया है, मिश्रधन इतना दिया हुआ है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। ठीक है, समय कितना है, तो समय आपका 2T दिया गया है। ये कितना हो गया आपका 20 हो गया, ये 5 से 100 20 बार में कैंसिल हो गया, तो 20 एकम 20 1 21 बटा 20 हो गया ना। चलिए 800 आ गए यहाँ पर और पॉइंट का 00 इसके साथ में आएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 21 बटा 20 हो जाएगा। 21 बटा 20 के पावर 2T हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा ये। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 21 बटा 20 के पावर 3 हो गया। ये किसका क्यूब है, 9261 जो है 21 का क्यूब है और 8000 जो है 20 का क्यूब है। बराबर में ये हो जाएगा 21 बटा 20 के पावर 2T हो जाएगा। जब यहाँ पर बेस आपका बराबर हो गया तो पावर भी क्या होगा, तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी 2T बराबर 3, तो T बराबर 3 बटा 2 हो जाएगा। 3 बटा 2 कहने का मतलब 1.1 बटा 2, 1.1 बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, n बरस बाद, t बरस बाद जनसंख्या वाले जो भी प्रश्न रहेंगे इस प्रोसेस के अनुसार आप बनाइएगा, नॉर्मल में बन जाएंगे। तो T बरस बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बराबर में हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या इंटू 100 प्लस माइनस R बट्टा 100 हो जाएगा। प्लस कब करेंगे, जब रेट परसेंट बढ़ोतरी होगा तो प्लस करेंगे और रेट परसेंट में माइनस होगा, कमी होगा तो माइनस करेंगे। रेट परसेंट में वृद्धि कहेगा तो जोड़ेंगे और रेट परसेंट में कमी कहेगा तो घटाएंगे। तो इस प्रोसेस के अनुसार चलेंगे। आगे देखा जाए, एक और फॉर्मेट बता दे रहा हूं। अगर टी बरस पहले की अगर जनसंख्या आपसे पूछा जाए
तो टी बरस पहले की जनसंख्या का फॉर्मेट हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्तमान इंटू 100/100 प्लस माइनस आर के पावर क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब पहले का पूछेगा तो नीचे जोड़ेंगे घटाएंगे, और बाद का पूछेगा तो ऊपर जोड़ेंगे घटाएंगे, और नॉर्मल कैलकुलेशन इसमें करेंगे। इसमें कितना आपका दे दिया, 8000 दे दिया, 8000। 2 वर्ष बाद पूछा है तो पहला वर्ष 10% का बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि 110/100 हो जाएगा। दूसरा वर्ष 20% का बढ़ोतरी हुआ है, 120/100 हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाए, यहाँ भी 00 से 00 कैंसिल हो गया। आगे कैलकुलेशन करेंगे यानी कि 80 गुना 11 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 का 2, 2 लगा 11 एकम 11 2 13 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन किया जाए, 0 लग गया, 8 दूना 16 का 6, 8 दूना 16 का 6, 1 बच गया, 8 3 का 24, 24 1 25 की 5 2 हो गया, यानी कितना हो गया ये 10,560, 10,560। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। चलिए क्लियर है। ऐसे ऐसे प्रश्न जहां भी आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मल रूप में एकदम बेसिक मेथड से, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। टोटल 21 प्रश्न का जो प्रैक्टिस है, आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। तो टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगना हो जाता है। 4 वर्षों में क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 वर्षों में कितना हो जाता है, तो गुना 2 हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब आगे कह रहा है तो 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाता है। तो अब इसको 8 गुना हमको बनाना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज का जब ऐसा प्रश्न रहता है, देखिए साधारण ब्याज का, यानी साधारण ब्याज का जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो T1/T2 बराबर हो जाएगा N1-1/N2-1। साधारण ब्याज में अप्लाई होता है, ये साधारण ब्याज में अप्लाई होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में इससे भी आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है। तो 8 वर्षों में, तो 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, 8 गुना इसको करना है। तो पहले 2 गुना था, अब इसका पावर कितना कर दे कि 8 गुना हो जाएगा, तो इसका पावर 3 कर देते हैं। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 गुना तो हो गया। अब समय की बात किया जाए तो जो पावर वाला डिजिट बनाएंगे, पावर वाला डिजिट से पहले वाला समय में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 वर्ष में। 12 वर्ष में कितना हो गया, ये 8 गुना हो गया, यानी कि 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आज के सेशन का ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगनी हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में क्या हो जाती है, जो 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है। उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले दुगुनी था, अब इसको 32 गुना बनाना है। तो इसका पावर क्या रखेंगे, तो इसका पावर हम 5 रखेंगे। तो 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 गुना होता है। ठीक है, और जो भी पावर रहेगा, पावर रखा जाएगा पहले वाला समय में गुना कर देंगे। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15 वर्ष में कितना गुना हो गया, तो 15 वर्ष में हो गया कितना, 32 गुना हो गया। कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इस सेक्शन से छूट रहा है जो मैं आपको जस्ट अभी बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। कोई धनराशि, ध्यान दीजिएगा, कोई धन 2 बरस का, कोई धन 2 बरस का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है, कोई धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज 200 रुपया है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 220 रुपया है। तो दर परसेंट बराबर क्या होगा, तो दर परसेंट बराबर
क्या होगा, निकालना है। तो जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया रहे तो दर परसेंट बराबर हो जाता है, दर परसेंट बराबर हो जाता है 2 इंटू CI माइनस SI इंटू 100 बटा में हो जाता है SI, बटा में हो जाता है SI हो जाता है। तो 2 गुना CI माइनस SI कितना है, तो 200 में से जब 220 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और गुना 100 और बटा में SI कितना दिया है, तो SI 200 दिया है, 200 हो गया। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे 100 दूना 200, 2 से 2 कट गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया, 20% मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था इसका 20% मिल गया। क्लियर है, आपको ये भली भांति ये चीज़ें जो मैं आपको बताया ये समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई होगी तो मेरा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से शेयर करें ताकि उनका जो भी है ये जो भी प्रश्न है बेसिक मेथड से वो बना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।